हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ कंजक्शन में एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग सारे कंजक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं तथा प्रैक्टिस सेट में एक्सरसाइज फर्स्ट भी लगा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल कंजक्शन। हम लोगों को इसमें सुइटेबल कंजक्शन भरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट नंबर है समवन पुल्ड द चेन डैट डैश द ट्रेन कम टू हाल्ट। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए एंड कंजक्शन का यूज करते हैं। एंड कंजक्शन इसमें समवन पुल्ड द चेन, एक स्टेटमेंट ये है, एंड दैट डैश द ट्रेन केम टू हाल्ट, सेकंड स्टेटमेंट ये है, तो इसमें एंड कंजक्शन का यूज किया जाएगा। एंड कंजक्शन। एंड नेक्स्ट है सेकंड नंबर सेंटेंस, द स्टूडेंट्स वर गेटिंग नर्वस दैट डैश द टीचर gave them so tips on memorizing facts. The students were getting nervous. छात्रों को घबराहट हो रही थी। That is, the teacher gave them some tips on memorizing facts. अध्यापक या शिक्षक ने उन्हें तथ्यों को याद करने के कुछ सुझाव दिए। कब सुझाव दिए? जब छात्रों को नर्वस, घबराहट हो रही थी। एक रूल था सो कंजक्शन, जिसका मीन्स होता है जिस कारण से छात्रों को घबराहट हो रही थी, जिस कारण से शिक्षक ने उन्हें तथ्यों को याद करने के लिए कुछ टिप्स दिए, कुछ सुझाव दिए। तो इसमें जिस कारण के लिए सो कंजक्शन का यूज किया जाता है। ये था सेकंड सेंटेंस। एंड थर्ड नंबर सेंटेंस की ओर बढ़ते हम लोग। इट वाज अ वेरी हॉट डे दैट डैश देयर वाज अ बिग क्राउड एट द स्टेडियम। यह बहुत गर्म दिन था दैट डैश स्टेडियम में एक बड़ी भीड़ थी। गर्म दिन होने के बावजूद स्टेडियम में एक बड़ी भीड़ थी। एक रूल हमने कंजक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था, यट कंजक्शन, जिसका मीन्स होता है फिर भी। यहाँ पे यह बहुत गर्म था, फिर भी स्टेडियम में एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तो इसमें फिर भी के लिए यट कंजक्शन का यूज किया जाएगा और यहाँ यट कंजक्शन आएगा। एंड हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर सेंटेंस की ओर। दीज पीपल मे बी पुअर दैट डैश दे हैव अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। ये लोग बहुत गरीब हो सकते हैं। दैट डैश उनमें स्वाभिमान का महत्व है। उनमें अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वाभिमान का महत्व है। एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था, जब एक स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट से अपोजिशन, विरोध का कार्य कर रहा हो, किसी दूसरे स्टेटमेंट से अपोजिशन, विरोध का कार्य कर रहा हो, तो वहां पर हम लोग बट कंजक्शन का यूज करते हैं। किसका? बट कंजक्शन। तो यहाँ पे वे लोग गरीब हो सकते हैं, फिर भी उनमें स्वाभिमान का महत्व है। तो इसमें अपोजिट स्टेटमेंट आ रहे हैं दोनों, तो इसके लिए हम लोग बट कंजक्शन का यूज करेंगे। और हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई डू नॉट थिंक
I will read the whole book. That dash, I find it quite boring. मैं नहीं सोचता था या मुझे नहीं लगता था कि मैं पूरी किताब होल बुक पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा। That dash, मुझे ये काफी बोरिंग लगी। एक रूल हम लोगों ने और भी पढ़ा था जिसमें इफ का रूल। इफ का मीन्स होता है अगर, और ये यूज कब किया जाता है? जब किसी फ्यूचर की चर्चा या फ्यूचर के विषय में बात की जा रही हो, फ्यूचर के विषय में चर्चा हो रही हो, तो उसके लिए हम लोग इफ कंजक्शन का यूज करते हैं। और यहाँ पे आई डू नॉट, और ये इफ कंजक्शन जो होता है अनसर्टेनिटी होता है, मतलब अनसर्टेनिटी अनिश्चित होता है। अनिश्चित समय के लिए हम लोग इफ कंजक्शन का यूज करते हैं। मुझे नहीं लगता था मैं ये पूरी किताब पढ़ लूंगा। इफ, अगर मुझे ये काफी बोरिंग लगी, तो इसमें ये निश्चित नहीं है कि ये किताब उसे बोरिंग लगेगी या नहीं, तो इसमें अनसर्टेनिटी का भाव हो रहा है और इसमें फ्यूचर की चर्चा भी हो रही है, पढ़ लूंगा, तो इसमें इफ कंजक्शन का यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट 6 नंबर सेंटेंस है, यू विल नॉट गो टू द मॉल नाउ, डेट डैश, विल यू गो टू द थ्रेट, विल यू गो टू द थ्रेट। अब आप मॉल नहीं जाएंगे, और विल यू गो टू, क्या आप ट्रेड पर जाएंगे? तो इसमें एक रूल हम लोगों ने पढ़ा था, नॉट के बाद और कंजक्शन का यूज किया जाता है। नॉट के बाद नॉर का यूज कभी नहीं किया जाता, और कंजक्शन का यूज किया जाता है, और इसका मीन्स होता है या। एंड नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज फीड द डॉग, प्लीज फीड द डॉग, डेट डैश, इट विल कीप वाइनिंग थ्रू द नाइट, वाइनिंग थ्रू द नाइट, कृपया कुत्ते को खिलाएं, डेट डैश, इट विल हेल्प वाइनिंग थ्रू द नाइट, यह रात भर रोता रहेगा। तो इसमें एक रूल हम लोगों ने और पढ़ा था, कंजक्शन ऑफ टाइम। कंजक्शन ऑफ टाइम के लिए हम लोग एस कंजक्शन का यूज करते हैं, जिसमें एस का यूज हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में एस का यूज करते हैं, जिसका मीन्स होता है क्योंकि। यहाँ पे क्योंकि, तो यहाँ पे प्लीज फीड द डॉग, कृपया कुत्ते को खिलाइए, एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले एस कंजक्शन का यूज किया जाएगा। कब किया जाता है? कंजक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि यह रात भर रोता रहेगा। ये था 7 नंबर सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही इज वेरी रिच, डेट डैश, ही इज वेरी हम्बल। अभी हम लोगों ने ऊपर वाले सेंटेंस में एक रूल पढ़ा था, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए अगर अपोजिशन का भाव एक्सप्रेस हो रहा हो तो बट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो इसमें ही इज वेरी रिच, वह एक बहुत रिच है, धनी है। ही इज वेरी हम्बल, बट ही इज वेरी हम्बल, लेकिन वह बहुत विनम्र है। तो अपोजिशन का विरोध हो रहा है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल नो दैट दिस मैन इज मॉर्टल। ऑल नो दैट दिस मैन इज मॉर्टल। एक हम लोग कंजक्शन पढ़ा था, दैट कंजक्शन। दैट कंजक्शन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो अफर्मेटिव है सेंटेंस है, एंड
दैट कंजक्शन का यूज होगा। सभी जानते हैं कि मनुष्य नश्वर है। एंड नेक्स्ट कंजक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। सी वांटेड टू नो डैट डैश हर ब्रदर हैड कम टू स्कूल। सी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी, डैट डैश हर ब्रदर हैड कम टू स्कूल, कि उसका भाई स्कूल से आया था। तो इसमें हम लोग इफ या वेदर कंजक्शन के बारे में सुना है, पढ़ा था हम लोगों ने। इफ या वेदर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले लगाया जाता है, तो इसमें इंटरोगेटिव के रूप में इफ कंजक्शन का यूज किया जाएगा। वह जानना चाहती थी कि क्या उसका भाई स्कूल से आया था। इफ कंजक्शन का यूज किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंजक्शन की ओर। 11 नंबर यू कैन फेल दैट डैश यू डोंट वर्क हार्ड। अभी हम लोगों ने ऊपर वाली कंजक्शन में एक रूल पढ़ा था, इफ कंजक्शन जिसका मीन्स होता है अगर, और ये अनिश्चित के लिए होता है। एक यूज इसका और भी होता है अनिश्चित के अलावा, कंडीशन के लिए भी हम लोग इफ कंजक्शन का यूज करते हैं। यू कैन फेल, तुम फेल हो सकते हो। यू डोंट वर्क हार्ड, इफ तुम डोंट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो इसमें कंडीशन है, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो सकते हो। तो कंडीशन के लिए हम लोग इफ कंजक्शन का यूज करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 12 नंबर डैट डैश देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम लोगों ने एक छोटा सा नोट पॉइंट पढ़ा था वेयर के बारे में। जब इन सिचुएशन दैट के रूप में वेयर का यूज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के रूप में किया जाता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वहां देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में वेयर का यूज किया जाता है और उसे पूरा करने के लिए मेन क्लॉज दिया है, देयर इज अ विल। तो इसमें वेयर देयर इज अ विल, वेयर का यहाँ यूज सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में किया गया है और देयर इज अ विल ये एक मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज को पूरा करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज वेयर का यूज किया गया है। अब हम 13 नंबर की ओर चलते हैं। डैट डैश देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप। हम लोगों ने एक कंजक्शन पढ़ा था वाइल कंजक्शन में। एक रूल था वाइल कंजक्शन का यूज एज लॉन्ग एज के रूप में जब तक के लिए किया जाता है। एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक के लिए किया जाता है। जैसे वाइल देयर इज अ लाइफ देयर इज अ होप। तो वाइल का मीन्स जब तक जीवन है आशा है। तो वाइल का मीन्स जब तक के लिए कंजक्शन के रूप में हुआ है। एंड 14 नंबर है यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस दैट डैश ही रिटर्न्स। हम लोगों ने एक रूल और भी पढ़ा था अनटिल कंजक्शन में। अनटिल कंजक्शन का यूज टाइम के लिए किया जाता है, टाइम के लिए, और इसका मीन्स होता है जब तक नहीं। तो इसमें यू कैन नॉट लीव दिस प्लेस अनटिल ही रिटर्न्स, जब तक एक होगा जब तक वह वापस नहीं आता आप इस जगह को नहीं छोड़ सकते। अनटिल का मीन्स जब तक नहीं के रूप में हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। 15 नंबर डैड ही वॉज इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल। एक रूल है जब ऑडियंस एंड रीडर श्रोता
और पाठक में रीजन का पता चल रहा हो, रीजन कारण का पता चल रहा हो, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग एज या सिंस दोनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज ही वॉज इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल, हम लोग यहाँ पे एज एंड सिंस दोनों कंजक्शन का यूज कर सकते हैं। एज ही वॉज इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल, चूंकि वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं जा सका। तो इसमें रीजन का पता चल रहा है कि वह बीमार था, इसलिए एज एंड सिंस का यूज कंजक्शन के रूप में हुआ है। एंड 16 नंबर, डैड डैज ही इज रिच, फिर से डैड डैज ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, वह अमीर है। डैड डैज ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दी। इसमें दो कंजक्शन लाने हैं, दो कंजक्शन, दो और थ्रो, दो और दो के साथ हम लोग एट कंजक्शन का यूज करते हैं और इसका मीन्स होता है यद्यपि या हालांकि, फिर भी, यद्यपि डैट डैश फिर भी। तो इसमें दो ही इज रिच yet ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, यद्यपि या हालांकि वह अमीर है फिर भी उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। ये था दो yet कंजक्शन। एंड नेक्स्ट है 17 नंबर, सी वॉज डैड डैश वीक, डैड डैश सी कुड नॉट वॉक। एक कंजक्शन हम लोगों ने और पढ़ा था, शो डैड डैश दैट, सो दैट अलग है एंड डैड डैश अलग है। एक सो दैट एक साथ लिया जाता है, ये अलग अलग लिया जाएगा और इसका मीन्स होता है इतना डैड डैश की, इतना डैड डैश की। तो इसमें सी वॉज सो वीक, वह इतना कमजोर था, डैड डैश दैट की सी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकी, वह इतनी बीमार थी कि वह चल नहीं सकी। तो इसमें सो दैट कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है, द डॉक्टर केम डैड डैश द पेशेंट हैड डाइड। इसमें द पेशेंट हैड डाइड ये पास्ट इंडेफिनिट है एंड द पेशेंट हैड डाइड हैज डाइड एंड ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में और बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो हम लोग आफ्टर कंजक्शन का यूज करते हैं, आफ्टर का। एंड नेक्स्ट रूल है, हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कंजक्शन है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग दैट डैश वेट, दैट इज वेट। हम लोगों ने एक कंजक्शन पढ़ा था, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट कंजक्शन के बारे में अभी हम लोग 2 बार पढ़ चुके हैं सेंटेंस के ऊपर। इसका मीन्स लेकिन या किंतु के लिए किया जाता है। और कब किया जाता है बट कंजक्शन का यूज? निगेटिव एक्सप्रेसिंग मीनिंग के क्लॉज के रूप में किया जाता है। यहाँ पे निगेटिव एक्सप्रेसिंग क्लॉज के रूप में बट कंजक्शन का यूज किया जा रहा है। वी कैन नॉट गो एनीथिंग दैट डैश वेट, हम कुछ नहीं कर सकते बट वेट। तो इसमें निगेटिव को एक्सप्रेस करने के लिए बट का यूज कर सकते हैं। बट कंजक्शन का यूज किया, बट वेट प्रतीक्षा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, डैट डैश ही डिसाइडेड टू गो। एक कंजक्शन था हाउ एवर, जिसका मीन्स होता है तथापि। He decided to go. However, तथापि उन्होंने जाने का फैसला किया। तो इसमें however का मीन्स तथापि के रूप में
किया गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस में। रत्ना वांटेड टू नो डैट डैश यू वुड कम विद अस। रत्ना वांटेड टू नो, रत्ना जानना चाहती थी, डैट डैश यू वुड कम विद अस, तुम हमारे साथ जाओगी। तो इसमें हम लोग इफ कंजक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भविष्य की चर्चा कर रहे हैं एंड अनिश्चितता, मतलब निश्चित नहीं है कि वो जाना चाहती है कि नहीं, एंड कंडीशन भी है। तो इसके लिए हम लोग इफ कंजक्शन का यूज करेंगे, और फ्यूचर की चर्चा के लिए हम लोग इफ कंजक्शन का यूज ही करते हैं। एंड 22 नंबर, यू मस्ट लिसन टू डैट डैश योर पेरेंट्स से। आपको अवश्य सुनना चाहिए कि आपके अभिभावक क्या कहते हैं। तो की के लिए आप यू मस्ट लिसन टू, आपको अवश्य सुनना चाहिए डैट डैश योर पेरेंट्स से, जो आपके अभिभावक कहते हैं। तो जो के लिए हम लोग व्हाट कंजक्शन का यूज करेंगे। इसमें व्हाट कंजक्शन को दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किया गया है। एंड 23 नंबर है, सी वॉज सो एंग्री दैट सी वॉकड आउट ऑफ द हॉल। सो के साथ हमेशा दैट कंजक्शन का यूज किया जाता है, और इसका मीन्स होता है इतना की या ऐसा की। सी वॉज सो एंग्री दैट सी वॉकड आउट, एंड दैट जो कंजक्शन होता है ये इसके बाद वाला जो क्लॉज होता है वो रिजल्ट कंजक्शन देता है। वह इतने गुस्से में थी, बाहर निकल कर चली गई, तो इसमें रिजल्ट बता रहा है कि वो बाहर चली गई, तो इसके लिए हम लोग दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। एंड 24 नंबर है, आई केम दैट डैश यू वर वे। हम लोग वाइल कंजक्शन का यूज एज लॉन्ग एज मीन्स जब तक के लिए करते हैं, एज लॉन्ग एज के रूप में वाइल कंजक्शन का यूज करते हैं। मैं आया जब तुम रास्ते में थे, और वाइल कंजक्शन का यूज तब भी किया जाता है जब दो कार्य एक साथ एक ही समय में किए जा रहे हों, तो उसके लिए भी हम लोग वाइल कंजक्शन का यूज। इसमें मैं आया एंड तुम रास्ते में थे, मतलब वह आया भी और तुम रास्ते में थे, तो दो कार्य एक साथ थे हो रहे थे। एंड 25 नंबर है, दिस इज द बुक दैट डैश माई ग्रैंडफादर रोट। यह वह पुस्तक है जो मेरे दादाजी ने लिखी। तो जो के लिए हम लोग विच कंजक्शन का यूज करेंगे। ये थी एक्सरसाइज 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।